बहुत समय पहले की बात है। सृष्टि शांत थी, नदियां मधुर स्वर में बहती थीं, और मनुष्यों के हृदय में अभी भी धर्म की ज्योति जल रही थी। पर धीरे धीरे संसार बदलने लगा। लोगों के मन में स्वार्थ, अहंकार और लालच बढ़ने लगा। दान भी होने लगे, पर उनमें दिखावा ज्यादा था, सच्चाई कम। इसी समय एक ऋषि थे, महात्मा वेदशरण। उनका जीवन सादगी और तपस्या से भरा था। वे अक्सर लोगों को धर्म और सच्चे जीवन का मार्ग दिखाते थे। एक दिन उनके मन में एक प्रश्न उठा, इस संसार में सबसे बड़ा दान कौन सा है? उन्होंने देखा कि लोग धन दान करते हैं, अन्न दान करते हैं, वस्त्र दान करते हैं, पर क्या यही सबसे बड़ा दान है? इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए वे तपस्या करने लगे। वर्षों तक उन्होंने भगवान विष्णु का ध्यान किया। अंततः उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए। ऋषि वेदशरण ने विनम्रता से पूछा, प्रभु, इस संसार में सबसे बड़ा दान क्या है? भगवान विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने तुरंत उत्तर नहीं दिया, बल्कि बोले, वेदशरण, इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें अनुभव से मिलेगा। जाओ, संसार में घूमो और लोगों के जीवन को देखो। ऋषि ने भगवान के आदेश का पालन किया और यात्रा पर निकल पड़े। पहले वे एक बड़े नगर में पहुंचे। वहां एक धनी व्यापारी था, जो हर दिन बहुत सारा अन्न और धन गरीबों में बांटता था। उसकी प्रशंसा दूर दूर तक होती थी। ऋषि ने सोचा, शायद यही सबसे बड़ा दान है। पर एक दिन उन्होंने देखा कि वही व्यापारी अपने सेवकों के साथ कठोर व्यवहार करता था। वह गरीबों को दान तो देता था, पर बदले में उनसे अपनी प्रशंसा सुनना चाहता था। अगर कोई उसका गुणगान न करे तो वह क्रोधित हो जाता था। ऋषि ने मन ही मन सोचा, यह दान तो है, पर इसमें अहंकार भी मिला हुआ है। फिर वे आगे बढ़े। एक गांव में उन्होंने एक गरीब स्त्री को देखा। उसके पास खुद खाने के लिए बहुत कम था, फिर भी उसने अपने घर आए एक भूखे यात्री को अपना सारा भोजन दे दिया। वह खुद भूखी सो गई, पर उसके चेहरे पर संतोष था। ऋषि को लगा, शायद यही सबसे बड़ा दान है, अन्नदान। पर आगे बढ़ते हुए उन्हें एक और अनुभव मिला। एक दिन वे एक जंगल से गुजर रहे थे। वहां उन्होंने एक युवक को देखा, जो घायल था और पीड़ा से कराह रहा था। आसपास कोई नहीं था। तभी एक वृद्ध व्यक्ति वहां आया। उसने बिना कुछ सोचे उस युवक की सेवा की। उसे पानी दिया, घाव साफ किया और कई दिनों तक उसकी देखभाल करता रहा। ऋषि ने पूछा, तुम इसे क्यों सेवा दे रहे हो? क्या यह तुम्हारा कोई संबंधी है? वृद्ध ने कहा, नहीं, मैं इसे जानता भी नहीं। पर यह पीड़ा में है, और यदि मैं इसकी सहायता कर सकता हूं तो यह मेरा कर्तव्य है। ऋषि ने सोचा, यह सेवा भाव भी बहुत महान है। फिर भी उनका प्रश्न पूरी तरह शांत नहीं हुआ। यात्रा के दौरान वे एक आश्रम पहुंचे, जहां एक गुरु अपने शिष्यों को ज्ञान दे रहे थे। वे केवल विद्या ही नहीं, बल्कि जीवन का सही मार्ग भी सिखा रहे थे। उनके शिष्य अच्छे मनुष्य बन रहे थे, समाज में प्रकाश फैला रहे थे। ऋषि ने सोचा, ज्ञान दान तो बहुत महान है, क्योंकि यह जीवन बदल देता है। अब उनके मन में कई उत्तर थे, अन्न दान, धन दान, सेवा, ज्ञान। पर सबसे बड़ा कौन सा है? अंत में वे फिर से भगवान विष्णु के पास लौटे। उन्होंने कहा, प्रभु, मैंने बहुत कुछ देखा। हर दान अपने आप में महान है, पर मैं अब भी समझ नहीं पा रहा कि सबसे बड़ा दान कौन सा है। भगवान विष्णु ने शांत स्वर में कहा, वेदशरण, तुमने जो देखा वह सब सही है, पर इन सब के पीछे जो भावना है वही असली दान को महान बनाती है। ऋषि ने पूछा, प्रभु, कृपया स्पष्ट करें। भगवान विष्णु बोले, संसार का सबसे बड़ा दान है निस्वार्थ भाव से किया गया दान, और उससे भी बड़ा है
क्षमा और प्रेम का दान। ऋषि चकित रह गए। भगवान ने आगे कहा, धन, अन्न, वस्त्र ये सब नश्वर हैं। ज्ञान भी महत्वपूर्ण है, पर यदि उसमें अहंकार आ जाए तो उसका मूल्य घट जाता है। पर जो व्यक्ति किसी को सच्चे मन से प्रेम देता है, किसी को क्षमा करता है, किसी के दुख को समझता है, वह सबसे बड़ा दान करता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, यदि कोई व्यक्ति तुम्हारा अपमान करे और तुम उसे क्षमा कर दो तो यह सबसे बड़ा दान है, क्योंकि तुम अपने अहंकार का त्याग कर रहे हो। यदि कोई दुखी है और तुम उसे सच्चा स्नेह देते हो तो यह सबसे बड़ा दान है, क्योंकि तुम उसके हृदय को शांति दे रहे हो। ऋषि के मन में प्रकाश फैल गया। भगवान विष्णु ने अंत में कहा, याद रखो, दान वस्तु का नहीं, भावना का होता है। जो दान दिल से किया जाए, बिना किसी स्वार्थ के, वही सबसे बड़ा दान है। ऋषि वेदशरण ने प्रणाम किया और वापस संसार में लौट आए। अब वे लोगों को यही सिखाने लगे कि दान केवल वस्त्र या धन का नहीं होता, बल्कि सबसे बड़ा दान है प्रेम, क्षमा और करुणा का। धीरे धीरे उनके उपदेश से लोगों के जीवन बदलने लगे। लोग केवल दिखावे के लिए नहीं, बल्कि सच्चे मन से दान करने लगे। वे एक दूसरे के दुख को समझने लगे, क्षमा करने लगे और प्रेम बांटने लगे। और इसी तरह संसार में फिर से शांति और सद्भावना फैलने लगी। क्योंकि जब मनुष्य समझ गया कि सबसे बड़ा दान क्या है, तब उसका हृदय स्वयं ही दिव्य बन गया।